हेलो दोस्तों एसीएल के बाद काफ़ी सारे लोगों को घुटना जाम होने की दिक्कत होती है और वो ये मुझसे सवाल पूछते रहते हैं कि सर घुटना जो जाम होता है वो कैसे बचाया जा सकता है। तो दोस्तों एसीएल सर्जरी के बाद जिस चीज़ का आपको सबसे पहले जिन बातों का आपको ध्यान रखना है एसीएल सर्जरी से पहले और बाद में, जिससे कि आपका घुटना जाम ना हो, मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि जब सर्जरी आप करवा रहे हैं तो उस वक्त घुटने में किसी प्रकार की सूजन या जामपन नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको सर्जरी तब करवानी है जब आपका जो घुटना है वो पूरा मुड़ गया हो। कई बार लोग क्या करते हैं कि चोट लगने के तुरंत बाद ही सर्जरी करवा लेते हैं। चोट लगने के तुरंत बाद जब आप सर्जरी करवाते हैं तो इसमें चांसेस बहुत हाई रहते हैं कि जो आपका जो घुटना है वो जाम हो सकता है। दूसरा, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऑपरेशन जब आपका हो गया उसके बाद नेक्स्ट डे से ही आपको घुटने को मोड़ना स्टार्ट कर देना है। घुटने को मोड़ने में ज़्यादा जल्दीबाजी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जल्दी करने से भी घुटना जो है लिगामेंट लूज़ हो सकता है। तो आपको जो टारगेट है वो ये रखना चाहिए कि 90 डिग्री के करीब आपका जो पैर है वो 30 दिन में मुड़ जाए और पूरा पैर 45 दिन में मुड़ जाए। अगर मान लीजिए आपका पैर पूरा 45 दिन में नहीं मुड़ा है तो आप 45 दिन के बाद हल्का हल्का प्रेशर लगा के भी मोड़ सकते हैं। कई बार लोग क्या गलती करते हैं कि ऑपरेशन के बाद पेन किलर्स खाना बंद कर देते हैं। पेन किलर नहीं खाने से घुटने में सूजन और दर्द रहता है और इस डर से वो पैर नहीं मोड़ते। कई बार मैंने ये भी देखा है कि वो लोग ये कोशिश करते हैं कि भाई कहीं हमारा लिगामेंट लूज़ नहीं हो जाए, इस वजह से भी बहुत स्लो हो जाते हैं, इस वजह से भी उनका घुटना जाम हो जाता है। कुछ लोगों के साथ ये मिस्टेक होती है कि उनके डॉक्टर्स उनको पैर मोड़ने से मना कर देते हैं और महीना डेढ़ महीना तक वो पैर मोड़ते ही नहीं है। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि जिससे कि आपका पैर जाम हो सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपना घुटने को नेक्स्ट डे से ही मोड़ना स्टार्ट कर देना है। एक एक इंच 2-2 इंच डेली मोड़ते जाना है। ऐसा भी नहीं कि जल्दीबाजी में आप पूरा पैर मोड़ दें, धीरे धीरे आपको पैर को मोड़ना है और ये टारगेट पकड़ना है कि भाई आपका जो पैर है वो 30 दिन में 90 डिग्री और 45 दिन में पूरा मुड़ जाए। अगर मान लीजिए 2 महीने का टाइम हो चुका है और अभी भी पूरा पैर नहीं मुड़ा है तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए या फिर अपने डॉक्टर से भी कांटेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो खुद एक्सरसाइज नहीं कर पाते, उन्हें किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो 35-45 दिन तक तो अगर आप अपनी कोशिश से मोड़ते हो तो ठीक है, लेकिन अगर इसके बाद भी पैर नहीं मुड़ रहा है तो किसी की हेल्प लेने में कोई नुकसान नहीं है। अगर 3 महीने हो चुके हैं और अभी भी आपका पैर नहीं मुड़ रहा है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत कांटेक्ट करिए। कई बार ये होता है कि आप 1-2 दिन हॉस्पिटल में रह के फिजियोथेरेपी से एक्सरसाइज कराएं तो भी पैर मुड़ जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपका घुटना पैर मुड़ नहीं रहा है तो किसी तरह की मालिश करना, किसी तरह की दवाई लगाना, गर्म हॉट वैक्स लगाना, ये सब नुकसानदायक हो सकता है। इससे मसल्स की कॉन्ट्रैक्टाइल पावर ख़त्म हो जाती है। आपने भी अगर एसीएल की सर्जरी कराई है और आपका पैर नहीं मुड़ रहा या आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा और मैं आपकी हेल्प करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।